दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में। जब पैसा एक पेपर बन के रह जाता है। इमेजिन करो कि आपकी मंथली सैलरी 50,000 है और शाम होते होते उसकी वैल्यू सिर्फ 25,000 रह जाती है। साउंड्स इम्पॉसिबल राइट। अब इमेजिन करो कि आप एक ब्रेड खरीदने मार्केट जा रहे हो और शॉपकीपर बोलता है सर जल्दी पेमेंट कर दीजिए, 10 मिनट बाद प्राइस बढ़ जाएगा। और लोग शॉपिंग बैग में पैसे नहीं, सूटकेस भर के नोट लेकर जा रहे हैं। कोई मूवी नहीं है, ये हिस्ट्री है। और इस डिज़ास्टर का नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, नॉर्मल इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है, जिम्बाब्वे और जर्मनी में क्या हुआ था और क्या इंडिया में हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर कभी ऐसा हुआ तो आम आदमी को क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं इन्फ्लेशन वर्सेस हाइपर इन्फ्लेशन से। सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं। देखो नॉर्मल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपका दूध 60 रुपये से 63 रुपये हो गया या 65 रुपये हो गया और पेट्रोल 100 से बढ़कर 105 हो गया। ये नॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट है। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, मान लो सुबह ब्रेड का प्राइस था 100 रुपये, इवनिंग में वही ब्रेड 150 रुपये, अगले दिन वही सेम ब्रेड 250 रुपये और अगले हफ्ता होते होते वही सेम ब्रेड 500 रुपये। प्राइस इंक्रीज मंथ में नहीं, हर घंटे में होने लगता है। इकोनॉमिस्ट जनरली हाइपर इन्फ्लेशन तब बोलते हैं जब मंथली इन्फ्लेशन अराउंड 50% से ऊपर चला जाता है, मतलब आपका पैसे की वैल्यू रोज़ गिरती रहती है। अब हाइपर इन्फ्लेशन होता कैसे है? देखो सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो है गवर्नमेंट एक्सेसिव मनी प्रिंट कर देती है। अब ध्यान से समझना, बहुत लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करेगी तो सब अमीर बन जाएंगे, लेकिन नहीं, रियलिटी ये नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो कि स्कूल में एक प्राइज़ है, सब उस प्राइज़ के लिए मेहनत करते हैं। अब प्रिंसिपल बोलता है कि आज से हर स्टूडेंट विनर है, तो प्राइस की वैल्यू, तो उस प्राइस की वैल्यू क्या होगी, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। सेम वैसे ही मनी भी वैसे ही काम करती है। अगर इकोनॉमी में गुड्स उतने ही हैं और लेकिन नोट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब ज़्यादा मनी, सेम गुड और हायर प्राइस, सिंपल। अब मैं देखता कि जिम्बाब्वे में हुआ क्या था, जो जिसे वर्ल्ड की बिगेस्ट इन्फ्लेशन डिज़ास्टर कहा जाता है। अभी एक रियल स्टोरी है। जब जिम्बाब्वे में 2008 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, कंटिन्यूसली पैसे प्रिंट कर रहे थे, जिसकी वजह से रिजल्ट हुआ कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि लोगों को ब्रेड खरीदने के लिए व्हील बोरो भर के नोट्स ले जाते थे। और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 10, 100, 1 लाख, 1 करोड़, 1 बिलियन और यहाँ तक कि $100 ट्रिलियन के नोट भी प्रिंट कर दिए थे। लेकिन उस नोट से भी बेसिक ग्रोसरी मिलना मुश्किल था। लोगों को सैलरी मिलती थी और लोग तुरंत उस पैसे की शॉपिंग कर डालते थे। क्यों? क्योंकि अगले दिन प्राइस और बढ़ जाता था। कैश रखने का मतलब ये था कि उस टाइम पे लॉस लेना। यही हाल थोड़ा बहुत सिमिलर एक जर्मनी में भी हुआ था। तो जर्मनी का जो हिस्टोरिकल एग्जांपल है वो क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा कर्जा था, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम पैसा प्रिंट कर देते हैं। इसलिए इनिशियली सब ठीक था। फिर क्या हुआ, फिर प्राइस एक्सप्लोड हुआ। लोग रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करते थे और पेमेंट पहले ही कर देते थे। क्यों? क्योंकि खाना ख़त्म होने तक प्राइस बढ़ जाता था। बच्चे उन नोट से ना कि टॉयज बना रहे थे, उसको एज ए मोनोपोली गेम्स में यूज़ कर रहे थे। पैसे की वैल्यू इतनी नीचे आ गई थी क्योंकि नोट्स की वैल्यू ना वहाँ पे पेपर से भी कम हो गई थी। और इमेजिन, करेंसी का ट्रस्ट ही ख़त्म हो गया था। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट और गोल्ड के ऊपर भी होता है? हाइपर इन्फ्लेशन के टाइम में ना सबसे कैश जो है वो सबसे डेंजरस एसेट बन के रह जाती है। वहाँ पे कैश रखने का मतलब मुसीबत मोल लेना। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं उस पैसे को कन्वर्ट कर देते हैं गोल्ड में, रियल एस्टेट में, फॉरेन करेंसी में या फिर एसेंशियल गुड्स में। क्यों? क्योंकि पेपर मनी की वैल्यू कंटिन्यूसली गिर रही होती है। इसलिए हिस्ट्री में गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज बोला गया है। अब क्या इंडिया में भी हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है? क्या इंडिया में भी जिम्बाब्वे जैसा हो सकता है? रियलिटी बताऊं तो करंटली जो है वो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में ना आरबीआई इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है।
इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, और इकोनॉमी जो है वो डाइवर्सिफाई है, और करेंसी मैनेजमेंट कंपैरेटिवली डिसिप्लिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन को इग्नोर कर सकते हैं। हिस्ट्री हमें एक लेसन देती है कि जब गवर्नमेंट डिसिप्लिन को लूज़ करती है ना, तो करेंसी सबसे पहले पनिशमेंट ले लेती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को इससे क्या सीखना चाहिए? इन्वेस्टर को सीखना चाहिए बेसिकली 5 लेसन्स। पहला लेसन ये है कि करेंसी इमरजेंसी के लिए रखो। बेसिक करेंसी मीन्स कैश को इमरजेंसी के लिए रखो। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए कैश कभी नहीं रखना चाहिए। लेसन 2 है कि एसेट्स जनरली इन्फ्लेशन को बेटर हैंडल कर सकती है। लेसन 3 ये है कि मनी प्रिंटिंग फ्री लॉन्च नहीं है। हर प्रिंटेड नोट की कॉस्ट फ्यूचर इन्फ्लेशन हो सकती है। लेसन 4 ये है कि इकोनॉमी का ट्रस्ट ही करेंसी की असली वैल्यू होता है, कि अगर इकोनॉमी से ट्रस्ट नहीं रहा तो उसके करेंसी की वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है। और लेसन 5 ये है कि फाइनेंशियल लिटरेसी लग्जरी नहीं है, ये आज के टाइम में एक ज़रूरी चीज़ बन चुकी है, एक आज के टाइम में एक नेसेसिटी है। तो दोस्तों, हाइपर इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, यह वार्निंग है। वार्निंग की अगर करेंसी पर ट्रस्ट टूट गया तो पैसा सिर्फ कागज़ बन के रह जाएगा। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो उसकी परचेजिंग पावर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आज के वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फाइनेंस नहीं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और इन्वेस्टिंग को कनेक्ट करके समझते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और साथ साथ एक बात याद रखना, ये इन्फ्लेशन मास्टर क्लास का पार्ट 6 था। अगर आपने पहले के एपिसोड्स जिसमें मैंने बताया है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, CPI, WPI, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल, इम्पोर्ट, ये सारे इन्फ्लेशन क्या होते हैं, नहीं देखे तो इस प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।